हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का 6 चैप्टर रेखाएं और कोण की एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड 2 वीडियो हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखिए। और आज की वीडियो में हम लोग 6.1 का ये थर्ड पार्ट है जिसका क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो और एक फिगर नीचे दिया हुआ है। बस इस फिगर को हमें देख के x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे इस चीज़ को ना बेटा इसमें कहा नहीं है, क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक है। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये एक लाइन है। अगर हम इसका नाम रख लें कुछ AB है ना, C और D ये दिए होंगे बट इसमें दिए नहीं थे, इसे हम कर ले रहे हैं। तो यहाँ ये AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब बेटा ये होता है कि ऊपर वाले इन सभी कोणों का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ चित्र से क्या होगा, 3x - 7 + x + 20 + 55 = 180। कितना होगा, 180 अंश। यहाँ लिखेंगे चूँकि AOB एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है ना। चलो, अब अगर ये सरल रेखा नहीं होगी तो हम इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। इसने दिया हो या ना दिया हो, जब तक ये सरल रेखा नहीं होगी इसकी वैल्यू नहीं होगी। इसकी वैल्यू x का वैल्यू निकालने के लिए इसको सरल रेखा ही होगी। ठीक है, चलो फिर ये देखिए 3x और 1x ये तो जुड़ जाएंगे। कितने x हो गए, 4x हो गए, -7 प्लस ये कितने हो गए, 75 हो गए, = 180। इन्हें देखो, ये माइनस है, एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस का आई थिंक 68 हो जाएगा, है ना, 68 7 75 = 180। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4x की वैल्यू निकाल लेंगे। 4x = क्या होगा, 180 माइनस का 68। घटा लीजिए इसे, तो 10 0 में से 8 गया, 2 बचा। यहाँ क्या हुआ, 17 में से 6 गया, 11 बचा, 112 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 112/4। इसे हम लोग काट लेते हैं तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 है ना, 3 बचा 4 8 32। तो x का वैल्यू बेटा आ गया हमारा 28 डिग्री। हाँ, एक बात और, ये जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो हो सकता है कि बाई मिस्टेक कहीं ना कहीं कुछ जगह कुछ आ जाए। जैसा कुछ बच्चे बता रहे थे ना, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 था, वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक, और उसमें मिस्टेक क्या थी बता दूँ। एक जगह आपका 36 आना था और हमने उसकी जगह लिख दिया है 39। ठीक है, लिखना था 36 लिखना था, लिख दिया 39। तो आप उसमें जाइए, इससे पहले वाले वीडियो में जहाँ पे 39 है वहाँ पे 36 कर लीजिए। और एक चीज़ इसका हमेशा ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे हम क्वेश्चन को हल करते हैं, आपको वहाँ से क्वेश्चन का मेथड लेना है। ठीक है, जैसे हमने बता दिया। अब इस क्वेश्चन मेन क्या है कि इन तीनों एंगल का जो सम होना है वो कितना होना है, 180 होना है। तो बस इन तीनों का सम = 180 कर लिया। शेष अब इसकी जो भी वर्किंग है वो आपको स्वयं करना है। ठीक है, थोड़ी हेल्प इससे ले लीजिए और कैलकुलेशन को खुद करा करिए। ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दो रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं कि एंगल AOC और AOD 5:7 हैं। यहाँ फुल स्टॉप लगा था, हमने वही लगा दिया। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। अब इसके साथ ये CD है, लिखा नहीं है, ये क्या है आपका CD। तो ये कह रहा है कि एंगल AOC ये वाला और एंगल AOD मतलब ये वाला, इनमें अनुपात है 5:7 का। तो यहाँ दिया है एंगल AOC रेशियो एंगल AOD = 5:7।
जब कभी भी आपको इस टाइप का अनुपात दिखे तो आपको वहाँ मान लेना चाहिए कि माना एंगल AOC बराबर 5 है ना, तो 5x तथा एंगल AOD इक्वल टू कितना 7x, कितना 7x, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है इसमें चित्र से। अच्छा यहाँ पे भी लिख दो AOC कौन सा है, देखो AOC ये एंगल हो गया है, ये हमने कितना माना एंगल AOC 5x, तो ये 5x हो गया, ठीक है। उसके बाद एंगल AOD ऊपर वाला ये कितना हमने माना है 7x, तो इसे 7x लिख लिया। अब ये 5x है तो इसका शीर्ष अभिमुख ये 5x होगा, और ये 7x है तो इसका शीर्ष अभिमुख ये भी 7x हो जाएगा। ये तो इतना हो गया। अब हम कहाँ सीधे चित्र में पहुँच जाते हैं, चित्र से देखो, चित्र से ये 5x और 7x मिला के 180 होगा ना, एक स्ट्रेट लाइन, ये मिला लो, मतलब 5x और 7x का जब हम सम करेंगे तो 180 डिग्री, ये हमको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 7x इक्वल टू 180, और इसे हम क्या कहते हैं रैखिक युग्म। क्या है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म बेटा मतलब ये एक सीधी रेखा में है, ये एक सीधी रेखा है, और जब सीधी रेखा है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 ही होना चाहिए। तो 7 5 कितने हो गए बेटा 12x हो गए, 12x इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, x इक्वल टू यहाँ से कितना निकल आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 180/12, 12 एकन 12 कितना बचा 6, 12 पंजे 60, तो x का वैल्यू क्या निकल आया बेटा आपका 15 डिग्री। इसलिए या अब हमें निकालना है एंगल AOC, और चित्र में अभी हम लोगों ने देखा था ये एंगल AOC तो हमें निकालना है, ये किसके बराबर होगा एंगल BOD, किसके एंगल BOD, तो हम इसी की इक्वल टू कर लेते हैं एंगल BOD, और ये दोनों एंगल होंगे कितना 5x, तो बराबर क्या होगा 5 गुणा 15, कितना आ गया बेटा आपका 75 डिग्री। दो एंगल तो आपके 75 हो गए, कौन से ये दोनों। अब एंगल AOD और COB ये भी बराबर होंगे, इन्हीं बराबर कर ले रहे हैं, तथा एंगल AOD बराबर होगा एंगल BOC या COB ये इक्वल टू कितना होगा आपका 7x, तो कितना हो जाएगा ये 7 × 15, तो 15 सत्ते 105 डिग्री। दो एंगल इसके 75 के होंगे, दो एंगल इसके 105 डिग्री के होंगे। इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11 बेटा, इसमें हमने SW लिखना है, मतलब ये आपको स्वयं करना है DI/, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन किए मतलब 6 7 8 किए हैं उसी टाइप का है, आप उसे कर सकते हो। अगर दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज इसे हमने कॉलेज में शायद थी बता भी दिया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। दी आकृति में अगला क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको खुद करना है, डू इट योर सेल्फ, ठीक है DI/। दी आकृति में किरण OR कोण POQ के अर्धक है, मतलब ये जो किरण है वो इसकी अर्धक है। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कोण आपस में बराबर बराबर, ये किरण जो है ना इस पूरे कोण को आधा आधा विभक्त करती है। अगर ये कोण हम x मान लेते हैं तो ये कोण भी x ही होगा, ठीक है। ये कोण अगर हमने x मान लिया तो ये कोण भी x होगा। और आगे कुछ बोला है, और OS किरण OR के विपरीत है। ये जो OS है ना वो इसके विपरीत है। इसका मतलब ये है कि जो आपका SOR है वो एक सीधी रेखा है। क्या है, एक सीधी रेखा, मीन्स ये पूरा का पूरा कोण मिला के कितना होगा 180 हो जाएगा। ये जो पूरा कोण है कोण SOR कितना है 180 अंश है। अब देखो इसका इतना कोण अगर x है तो ये कितना बचेगा 180 - x, ये कोण x है तो ये कितना बचेगा 180 - x, तो ये भी 180 - x, ये भी 180 - x, बस हो गए बराबर हो गया क्वेश्चन हल। करेंगे कैसे इसे देख लीजिए। चूँकि OR कोण POQ की अर्धक है, इसलिए
कोण POR बराबर होगा कोण QOR बराबर हमने मान लिया x, ये हमने लिख दिया ना x। चलो इसलिए कोण POS कितना हो जाएगा, कोण POS ये वाला कोण है बेटा POS, सिर्फ इतना, ये है ना। तो ये पूरा 180 है, उससे माइनस कर देते हैं, क्या बन जाएगा 180 माइनस x। समीकरण 1 क्यों है, ये आपका रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसी प्रकार ये प्रकार है बेटा, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये वाला कोण जो है एंगल QOS ये भी होगा 180 माइनस x। समीकरण नंबर 2 हमने यहाँ इसी प्रकार लिख दिया, इसलिए रैखिक युग्म हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये नहीं लिखते तो हम यहाँ पे रैखिक युग्म लिख देते हैं। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या होगा, इससे ये दोनों बराबर हो गए, एंगल POS इक्वल टू हो गया एंगल QOS। अरे भाई ये वाला एंगल भी 180 माइनस एक्स है, ये एंगल भी 180 माइनस एक्स, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। ओके, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। कह रहा है दी गई आकृति में PQ एक दर्पण है। ये जो है ना एक दर्पण है, ये क्या है, एक दर्पण है। हम जानते हैं कि आपका जो साइंस का मतलब फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, जिसमें ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये M है, इसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं बेटा, अभिलंब। ये आपतन कोण होता है और ये परावर्तन कोण होता है। इनमें एक आपतन कोण है, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। आपने जो परावर्तन का पहला नियम है, चलिए पहला नियम तो कहता है कि ये तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि एंगल ABC है ना, कह रहा है AB आपतित किरण है, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, BC परावर्तित किरण है, और ये जो पूरा एंगल है दैट इज 110, ये 110 डिग्री है पूरा, और आपस में दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो एक कोण कितने का हो जाएगा, 55 का हो जाएगा, ये कोण कितने का हो जाएगा, 55 का हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ सकते हमने ये लिखा। अब कह रहा है कोण ABP ज्ञात कीजिए। अब ABP दिस एंगल विल बी A, ठीक है, ABP मैं हमसे ये एंगल पूछ रहा है बेटा, कौन सा पूछ रहा है, ये एंगल हमसे पूछ रहा है। तो हमें लगता है शायद ज्ञात कर लोगे। कैसे, ये जो अभिलंब है ना, ये इस पे 90 अंश का कोण बनाता है, ये 90 अंश का, ये कोण 55 अंश का, ये कोण 55 अंश का, पूरा 90 का, तो ये कोण निकल आएगा ना। कैसे निकलेगा, 90 माइनस 55 हो गया आंसर। लिखना कैसे उसे देखिए, यहाँ पे ये पूरा कोण दिया है, चूँकि कोण ABC बराबर कितना है 110 डिग्री, ठीक है। इसलिए परावर्तन के नियम से, परावर्तन के द्वितीय नियम बेटा ये कह रहा है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। ये कोण पूरा का पूरा 110 का है, तो कोण ABM कितना हो जाएगा, कोण ABM बराबर होगा 110/2 मीन्स 55 डिग्री।
अब कहोगे सर ये तो दूसरा नियम नहीं। अरे भाई दूसरा नियम का सेंस यही है कि ये दोनों कोण बराबर होंगे। जब ये दोनों कोण बराबर होंगे, अकेला ये 55 अंश का है तो बराबर बराबर 55 55 के हो गए ना। कौन सा नियम? द्वितीय नियम ही तो है, बट उसे थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। याद रखिए कि ये दोनों कोण बराबर होंगे, कौन सा नियम है? परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो पूरा अगर मालूम है तो एक को हम आधा करके ही तो निकालेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद कोण PBM, PBM ये वाला PBM कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों लिखेंगे हम 90 डिग्री? ये हम लिखेंगे क्योंकि जो MB है वो परपेंडिकुलर है, अभिलंब है किस पे? PQ पे। इसलिए जो हमसे कोण पूछा है ABP, इसलिए कोण ABP बराबर होगा 90 माइनस 55। तो कितना बच गया? ये 10 में से 5 गया, 5 बचा, 8 हुआ, 8 में से 5 गया, 3 बचा, ठीक है। कितने डिग्री हो गया? 35 डिग्री। यही इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आज हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई है और अगली वीडियो में हम लोग 6.2 का अध्ययन करेंगे। एक बात बेटा मैं फिर कहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखाए हैं, मतलब ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं, हो सकता है 90 माइनस 55 जो हमने किया है ये 45 होता हो, अपने यहाँ 35 लिख दिया, या हो सकता है 35 हुआ हो, हम 45 लिख दिए हैं। तो ये कैलकुलेशन है, ठीक है। इसे आप लोग एक बार देख लिया करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।